नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। दोस्तों ये क्लास यूपी पुलिस के लिए चलाई जा रही है, जो कि ये यूपी पुलिस की प्रैक्टिस सेट के रूप में आप इसको देखना। ये यूपी जीके स्पेशल के क्वेश्चन आपको जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, वही सारे क्वेश्चनों को हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में देखें। अगर इसमें से सारे क्वेश्चन आप लोग हल कर लेते हैं तो निश्चय ही आपकी सफलता आगे निश्चित है, क्योंकि ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसके पहले भी मैं कई पार्ट्स के दे चुका हूँ स्पेशल आपका यूपी का, आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार विकास किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, बताइए कहाँ किया जा रहा है ये? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, आप लोग गेस करिए। तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये पर किया जा रहा है अलीगढ़ में। कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? अलीगढ़ में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में है। ये जो है ताज़े पानी की एक झील है। कौन? शेखा झील ताज़े पानी की झील है और प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला है, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो बताइए दोस्तों, कौन से कथन दोस्तों सत्य हैं? तो बताइए, या उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है, या एक मानव निर्मित जलाशय है? तो बताइए ये ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ये एक मानव निर्मित जलाशय है। तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों सही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। चलिए आगे है, गंगा नदी दोस्तों, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, बिजनौर से। बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं दोस्तों? प्रयागराज है, वाराणसी है, और दूसरा आपका कानपुर है, कन्नौज है, और अगला आपका मिर्ज़ापुर है, और गाजी है, बलिया है। ये जो है गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। और भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारतीय राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको हम फास्ट रिवीजन के रूप में देखते हैं। एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए सिर्फ आप प्रैक्टिस को हल करिए और बताइए कि कमेंट बॉक्स में बताइए कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रामसल स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है दोस्तों? तो बताइए कौन सा नहीं स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सूर सरोवर भी है, अगला आपका सरसराई नवाब झील भी है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है, लेकिन सुरिसर मानसर झील ने नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। ये जो उत्तर प्रदेश में नहीं और बाकी सारी आपकी उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों सुरिसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहते हैं। जबकि सूर सरोवर, समसपुर पक्षी विहार अभ्यारण्य और आपका सरसराई नावर झील ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर देखा जाए तो सूर सरोवर कहाँ पड़ता है? ये आपका आगरा में पड़ जाता है, और समसपुर पक्षी विहार या रायबरेली में पड़ेगा, और सरसई नवाब झील ये इटावा में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही नहीं है? जो इसमें ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो बताइए कौन सी प्रवाहित नहीं होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये इसका उत्तर क्या सही होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये सौत झील कहाँ पड़ती है? सौत झील भी आपकी मैनपुर में पड़ती है। और शेखा झील कहाँ पड़ती है दोस्तों? शेखा झील भी आपका जो है अलीगढ़ में पड़ती है। और वकीरा झील कहाँ है? ये आपका संत कबीर नगर में है। और सरसई झील कहाँ है? सरसई झील आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका इटावा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? इटावा पड़ता है। बाकी यहाँ पे है आगरा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों गंगा वाराणसी में भी है, गोमती सुल्तानपुर में संबंध है इसका, और सरयू अयोध्या से है, लेकिन अब कोसी गोरखपुर से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए
देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? तो बताइए ये जलप्रपात दोस्तों कहाँ स्थित हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा चंदौली में स्थित है। कहाँ है? चंदौली में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभयारण्य एशियाई शेरों को पहचानने के लिए स्थापित या अस्थायी शेरों को जो है बचाने के लिए क्या किया गया था? आपका जो है स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए बिठूर कहाँ पड़ता है? बिठूर आपका गंगा का संबंध है। और दोस्तों गोरखपुर आपका राप्ती नदी पर है। और जौनपुर कहाँ है दोस्तों? जौनपुर आपका गोमती नदी पर है, जबकि ये आपका गलत है। ये कहाँ है? आपका जौनपुर नदी पर है। जौनपुर दोस्तों कहाँ है? जौनपुर आपका कहाँ है दोस्तों? जौनपुर जो आपका है ये जौनपुर जो पड़ता है ये गोमती नदी पर पड़ता है दोस्तों। क्या पड़ता है? जौनपुर दोस्तों ये दोस्तों गोमती नदी पर पड़ता है। यानी ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा, बाकी कौशाम्बी यमुना ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रवाहित करता है? तो दोस्तों कौन सा क्षेत्र है जो कि आपका है ये उत्तरी पूर्वी सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रवाहित करता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। सर्वाधिक प्रवाहित उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसमें भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण दोस्तों महीन अवसादों से भी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए सूची 1 को सूची शिखर से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बताइए तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? बताइए तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा? तो चित्रकूट जलप्रपात चित्रकूट कहाँ है दोस्तों? ये मंदाकिनी नदी पर है। चित्रकूट जो कहाँ है? मंदाकिनी नदी पर है। और जौनपुर कहाँ है दोस्तों? गोमती नदी पर है। और मथुरा दोस्तों कहाँ है? सरयू में है। और अयोध्या कहाँ है दोस्तों? ये अयोध्या दोस्तों सरयू में है। पहले दोस्तों ये आपका चित्रकूट मंदाकिनी नदी पर है। और जौनपुर दोस्तों जौनपुर गोमती नदी पर। और दोस्तों मथुरा आपका यमुना नदी पर। और अयोध्या सरयू नदी पर दोस्तों। अब देख लीजिए इसमें कौन सा उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था? तो बताइए कौन सा स्थल है दोस्तों? बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? बताइए कौन सा स्थल है? बताइए जैसा आप लोग इसको गेस करके बताना कौन सा उत्तर आपका सही है। बाकी आपका सरसराई नवाब झील कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये आपका इंपॉर्टेंट झील है। और एक बार रिवीजन कर लीजिए, सरसई नवाब झील कहाँ है दोस्तों? इटावा में पड़ता है। और समान पक्षी विहार दोस्तों आपका समान पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? ये आपका मैनपुरी में पड़ता है दोस्तों, मैनपुरी में पड़ता है। और सांडी पक्षी विहार हरदोई में पड़ता है। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में पड़ता है। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार दोस्तों ये गोंडा में पड़ता है। अगर नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में पड़ता है। सूर सरोवर झील जिसको कीथम झील बोलते हैं ये आगरा में है। और हैदरपुर जो कि मुजफ्फरपुर जिले में है। अगला बखीरा वन्यजीव अभयारण्य झील कहाँ है? संत कबीर नगर है। ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं यूपी की, आप इसको देख लीजिए। ये अगर कोई यूपी से झीलों के बारे में पूछता है तो इससे आपको क्वेश्चन इससे ही पूछा जाएगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। सरसराई नवाब झील इटावा, समस्तपुर पक्षी विहार मैनपुरी, सांडी पक्षी विहार हरदोई, समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, सुर सरोवर आगरा में। और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र कहाँ है? संत कबीर नगर है। तो ये और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा उत्तर इसका सही होगा। चलिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं दोस्तों। बताइए कहाँ नियोजित हैं दोस्तों? तो ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्या उत्तर सही होगा? बताइए दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दोस्तों कृषि क्षेत्र में नियोजित कर्मचारी हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन है? तो बताइए यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा
सरसई, रईस और राई और सरसों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही रहेगा, राई और सरसों जो ये फसल है यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल दोस्तों। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल जो है, तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनमें वनस्पति तेल का उत्पादन होता है। वनस्पति तेल का उत्पादन होता है जिसमें महत्वपूर्ण है, जैसे आपका तिल हो सकता है, तिल, आपका सरसों, आपका राई, आपका मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उत्पत्ति बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दोस्तों दी जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद शहरी आम का सर्वोत्तम उत्पादक है दोस्तों, बताइए। तो आपका क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ जो कि दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक का विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है, या एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद शहर दोस्तों है जो कि शहरी आम के लिए सर्वोच्च है। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ये शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य और उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सारे क्वेश्चन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है, बताइए। तो किसका फसल चक्र सबसे अधिक है दोस्तों, तो 18 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, धान एवं गेहूं का। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। तो दोस्तों शक्कर का प्याला कौन कहलाता है, उत्तर प्रदेश को हम शक्कर का प्याला कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहते हैं। तो दोस्तों इस यूपी स्पेशल जीके के प्रैक्टिस में हम इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। इसी प्रकार से मैं पर डे जो क्वेश्चन लाता हूँ, अगर पिछले क्वेश्चन आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आप इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया, दोस्त आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने क्वेश्चनों को आपने सही किया, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। और अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है, याद नहीं होता है, तो आप इसको 1 से 2 बार देख सकते हैं। इससे अपने आप सारे क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में आपके निश्चय ही क्वेश्चन सारे सही होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में इसको सेंड कर दीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।